गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी कृतिका का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। यह कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखित है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों की पूर्ण सत्ता हमारे देश में स्थापित हो गई थी और उनका इतना बोलबाला हो गया था कि उनके आगमन की सूचना पर भी हमारे देश के निवासी स्वयं तक को भूल जाते थे। अपने देश की गरिमा, अपने देश के महान पुरुषों का भी उन्हें महत्व नहीं मालूम रह गया था। वे उन्हें भी भूलते जा रहे थे और एक अंग्रेज का स्वागत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पद के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। लेखक ने परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि यह कहानी उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी जगह जगह चर्चा हो रही थी। लंदन के अखबारों से रोज़ खबरें आ रही थी कि रानी के दौरे के लिए, शाही दौरे के लिए किस प्रकार की तैयारियां की जाए, उनका किस प्रकार से स्वागत किया जाए कि वो प्रसन्न हो सके। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर जब रानी जाएंगी तो वो कौन सी पोशाक पहनेंगी, कैसे वस्त्र धारण करेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस शायद इस महाद्वीप का पहले से ही निरीक्षण करने वाला था, दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। लेखक ने बताया कि यह कोई मजाक नहीं था और ज़माना भी बदल चुका था। ज़माना नया था। पहले की तरह फ़ौज के साथ रानी नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो जगह जगह फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो लेंगे, उनके बारे में जानकारियाँ देंगे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस पर सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जानकारी, जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। लेखक ने बताया कि जो इंग्लैंड के अखबारों की सुर्खियां रहती थी वह हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन नजर आती थी। उसमें यह दिखाया गया था कि रानी एलिजाबेथ एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशम का कपड़ा भारत से ही मंगाया गया था, हिंदुस्तान से ही मंगाया गया है और उस कपड़े पर करीब 400 पाउंड खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ का जीवन परिचय उसमें छपा है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे हैं। रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जानकारी, पूरी जीवनियाँ उस न्यूज़पेपर में, उस अखबार में दी गई है। रानी के महल में रहने वाले जो पालतू कुत्ते हैं उनकी तस्वीरें भी अखबार में छापी गई हैं। बड़ी धूम थी, शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। लेखक ने कहा कि रानी एलिजाबेथ के आगमन की सूचना से पूरे देश में शोर जैसा माहौल मचा था। रानी के आने की जो शंख थी वो इंग्लैंड में बज रही थी, किंतु उसकी आवाज़, उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सुनाई दे रही थी।
हिंदुस्तान खबरों में सनसनी फैल रही थी। पूरे दिल्ली राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी 5000 का रेशमी सूट पहनकर जब पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी तो उनके लिए कुछ खास होना चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से उनका स्वागत होना चाहिए कि रानी को कहीं से किसी प्रकार का बुरा ना लगे। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने तो अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुँह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। लेखक ने बताया कि रानी के स्वागत में कुछ विशेष होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए और उसकी शान शौकत के बारे में क्या कहा जा सकता है। इस प्रकार रानी एलिजाबेथ के स्वागत में की तैयारियां होने लगी और पूरी दिल्ली शहर को, दिल्ली राजधानी को बदल दिया गया। उसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया कि रानी के शान शौकत में, रानी के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी न रहने पाए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेखक ने बताया कि इस प्रकार का करिश्मा हुआ, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा तक नहीं। सभी लोग अपने अपने कार्यों में इस प्रकार से जुट गए कि किसी को देखने, कुछ कहने की फुर्सत नहीं मिली। सड़कें फिर से साफ सुथरी हो गईं, जिस पर धूल जमी हुई थी, मिट्टी जमी हुई थी, वह साफ हो गई, स्वच्छ हो गई, धुल गई। इमारतें ने श्रृंगार कर लिया, इमारतों की सजावट हो गई।